everyone. Today we are going to discuss numerical integration using trapezoidal rule. There are several methods for numerical integration and differentiation. तो हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं. न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के कॉमनली 3-4 मेथड्स हैं सिलेबस में, जिसमें से एक ट्रेपेजॉइडल रूल है, सिम्पसन्स 1/3 रूल है, सिम्पसन्स 3/8 रूल है, वीडल्स रूल है, क्वाड्रेचर फार्मूला है एंड सो ऑन. तो जो सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट है वो ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 एंड सिम्पसन्स 3/8 रूल है. उसमें से हम ट्रेपेजॉइडल रूल डिस्कस कर रहे हैं. तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना. इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक रूल लगा के. इंटीग्रेशन के सेवरल डिफरेंट मेथड्स होते हैं, हमने पहले भी पढ़े हैं, 12th क्लास में पढ़े हैं, बीएससी में भी पढ़े हैं. यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं इससे, न्यूमेरिकल एनालिसिस से. ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस का रूल लगा के, जिससे हम अगर कुछ ऐसा फंक्शन आ जाता है जिसका इंटीग्रेशन इजीली नहीं हो सकता, तो हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की हेल्प से भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं. पर यहाँ पे जो आंसर निकलता है वो एग्जैक्ट नहीं होता, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट आंसर होता है. ठीक है, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम अप्रॉक्सीमेशन से ही मैक्सिमम आंसर्स निकालते हैं. मतलब डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास चीज़ों को सॉल्व करने के लिए. थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं आता, अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाता है, पर हम आंसर तक पहुंच जाते हैं. तो ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला होता है, अगर हमें किसी फंक्शन है एफ एक्स, उसका इंटीग्रेशन करना है और लिमिट एक्स नॉट से एक्स एन दे रखी है ना. एक्स नॉट से एक्स एन हमने लिमिट दे रखी है, एफ एक्स हमारे पास फंक्शन है. तो इसका फॉर्मूला ट्रेपेजॉइडल रूल से फॉर्मूला होता है h/2 विद इन ब्रैकेट वाई नॉट प्लस 2 इंटू वाई वन प्लस वाई टू टिल वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन. अब ये वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई एन क्या है, एच क्या है. देखो, फंक्शन हमें एफ एक्स दिया हुआ है, लिमिट हमें एक्स नॉट से एक्स एन दी हुई है. तो एक्स नॉट से एक्स एन जो लिमिट है, वाई नॉट का मतलब है फंक्शन की वैल्यू एक्स नॉट पे. जैसे कि लिमिट अगर लेट से लिमिट हमें 0 से 6 दे रखी है, तो वाई नॉट का मतलब है फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0. तो हम क्या करते हैं, उसके बाद वाई वन की वैल्यू, हम वाई वन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वाई टू की वैल्यू कैसे निकालेंगे. तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास इंटरवल है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, है ना. एन टाइम्स एन इंटरवल्स में, एन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. जैसे एक्स नॉट से एक्स एन है, तो इसको हम एन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. एन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, कहाँ तक, एक्स एन तक. फिर उसके बाद इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. और जैसे कि लिमिट अगर 0 से 10 है, 0 से 10 है, तो हम इसको 10 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. कैसे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो y0, 1 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो y1, 2 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो y2 एंड सो ऑन. ये हमें यहाँ पे करना है. ठीक है, तो हमें जो भी इंटरवल हमें दिया है उसको उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि एक्स नॉट से एक्स एन जा रहा है, तो हमने इसको एन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. एन पार्ट्स में डिवाइड करके हमने फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, तो आंसर आ जाएगा. और एच क्या है, जो हमने इंटरवल की विथ ली है. जैसे कि अगर हमने इंटरवल 0 से 10 लिया है, उसको हमने 10 पार्ट्स में डिवाइड करा है, तो पहला इंटरवल 0 से 1 है, तो विथ कितनी हुई इंटरवल की, 1. दूसरा इंटरवल 1 से 2 है, तो विथ कितनी हुई, 1. तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. तो ये रूल लगा के हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, इसका फंक्शन का इंटीग्रेशन इस रूल से निकल जाएगा वेरी सिंपली. और हम इंटरवल को कितने भी पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं. कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि हमें इवन पार्ट्स में ब्रेक करना है या ऑड पार्ट्स में ब्रेक करना है. जैसे कि अगर इंटरवल 0 से 6 है, तो हम उसको सिंपली 6 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं. हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम 3 पार्ट में ब्रेक करें, लिखें 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, है ना. 3 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे. पर जितना ज़्यादा हम उसको ब्रेक करते हैं, जितना ज़्यादा पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, उतना ही अच्छा अप्रॉक्सीमेटेड आंसर निकल के आता है. तो हम नॉर्मली मोर देन 5 टाइम्स इंटरवल को ब्रेक करते ही हैं. ठीक है, उससे कम नहीं करते. मोर देन 5 मतलब 6 टाइम्स, 8 टाइम्स, इस तरह से हम इंटरवल को ब्रेक करके आंसर निकालते हैं. अब इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. तो क्वेश्चन हमें दिया है, वी हैव टू इवेल्युएट 0 to 6 dx अपॉन 1 + x स्क्वायर यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल. देखो, ये हमें इंटीग्रेशन निकालना है. वैसे तो ये इंटीग्रेशन बहुत इजी है, डेफिनेट इंटीग्रल है. 1/1 + x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, है ना. वहाँ पे लिमिट भरेंगे 0, tan इनवर्स 6 माइनस tan इनवर्स 0, आंसर आ जाएगा. वो हमारा एग्जैक्ट आंसर है. पर हमें यहाँ पे क्या करना है, ट्रेपेजॉइडल रूल लगाना है. तो सबसे पहले जो इंटरवल दे रखा है 0 से 6, ये है x नॉट और ये है एक्स एन. इसको हमें डिवाइड करना है ना. कितने भी पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हम इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. सो वी डिवाइड द इंटरवल 0 to 6 इंटू 6 पार्ट्स, ईच ऑफ विथ h इज इक्वल टू 1. तो सबकी विथ हमने 1 विथ लेके इसको डिवाइड कर दिया. डिवाइड 1 विथ लेके करा तो इंटरवल क्या हो जाएंगे, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, मतलब एक्स नॉट की वैल्यू 1 हो जाएगी,
है ना, x1 की वैल्यू x0 की वैल्यू 0, x1 1, x2 2, x3 3 एंड सो ऑन, इस तरह से हो जाएगा। फंक्शन हमारे पास fx 1/1 + x² दे रखा है। तो सबसे पहले हमें टेबल प्रिपेयर करनी है, क्योंकि हमें फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखनी थी, है ना, y0, y1, y2 टिल yn, यहाँ तक हमें वैल्यूज़ रखनी थी। तो y0 क्या है, फंक्शन की वैल्यू एट x = 0, y1 क्या है, फंक्शन की वैल्यू एट x = 1। तो ये हमारे पास टेबल हमने प्रिपेयर करी। x हमने जो हमने इंटरवल डिवाइड किया वो हमने x ले लिया, 0 1 2 3 4 5 6। अब हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली इन सब वैल्यूज़ पे। तो f(x) हमारे पास फंक्शन है 1/1 + x²। तो अगर हम x की जगह पे 0 रखेंगे तो 1/1 1 आ जाएगा। फिर x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1² 1 1 + 1 2 1/2 0.5 आ जाएगा। x की जगह पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 4 + 1 5 1/5 0.2 हो जाएगा। इसी तरह हमने 3 रखा, x की जगह पे 0.1 आ गया, 4 रखा 0.0588 आया, 5 रखा 0.0385 आया और 6 रखा तो 0.027 आया। ये सारी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे रख के मिल गई हैं। तो ये जो वैल्यू है ये y0 है, ये y1 y2 y3 y4 y5 y6, और ये ऐसा ही सारे क्वेश्चंस में हमें करना है। पहले हमें इंटरवल को ब्रेक करना है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है उन इंटरवल की वैल्यूज़ पे, और फिर उसी को हम y0 y1 y2 इस तरह से लिख देंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सो नाउ वी हैव y0 = 1, y1 = 0.5 एंड सो ऑन। बाय ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है, 0 to 6 dx/1 + x² का वैल्यू क्या होगी, h/2 विद इन ब्रैकेट y0। देखो पहली वैल्यू हमें ऐसे ही रखनी है, y0 प्लस जो बीच की 1 से लेके n-1 तक की वैल्यू है। टोटल यहाँ पे 6 वैल्यूज़ हैं, तो y5 तक जितनी वैल्यूज़ हैं उन्हें प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करना है और लास्ट वाली वैल्यू को प्लस करना है। ट्रेपेजॉइडल रूल है। तो हम जितने भी, अगर हमने 8 इंटरवल में डिवाइड करा है तो पहली वैल्यू एज इट इज़, बीच की जो 6 वैल्यूज़ हैं उनकी सम करके 2 से मल्टीप्लाई करना है और लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज़। ये सारी वैल्यूज़ हमने रखी, h की जगह पे 1 रखा, क्लास डिफरेंस 1 है, 1/2 y0 की वैल्यू 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ को प्लस करा, प्लस 0.27, इन सबको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे, 0.027 ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 1.4108। अप्रॉक्सीमेटली ये आंसर आ जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह से ट्रेपेजॉइडल रूल से हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो ऐसे ही होंगे। अगर जैसे मान लो कोई इंटरवल दे रखा है 4 से 5.2, तो 4 से 5.2 इंटरवल दे रखा है, इनिशियल वैल्यू क्या है, 4 है ना। अगर इनिशियल वैल्यू 4 है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, 6 इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं 4, उसके बाद 4.2 4.4 4.6 4.8 5.0 एंड 5.2, तो 6 इंटरवल में डिवाइड हो गया। इनिशियल वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 4 हो गई, x0 4 हो गई, और क्लास डिफरेंस कितना हो गया, 4 से हम 4.2 तक पहुंचे, इसका मतलब 0.2 की वैल्यू हमने डिफरेंस में ली है, h हमारे पास 0.2 हो गया। इस इंटरवल्स पे वैल्यू निकालेंगे और हम इसको क्या करेंगे, वैल्यूज़ निकाल के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो ट्रेपेजॉइडल रूल से क्वेश्चंस करने बहुत ईजी हैं, बस हमें एक टेबल प्रिपेयर करनी है, उसमें सारी वैल्यूज़ पुट करनी है और फॉर्मूले में वैल्यू रख के आंसर आ जाएगा। आई होप सबको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।